तेलंगाना में सीएम धामी ने भरी चुनावी हुंकार। भाजपा प्रत्याशी जी किशन रेड्डी के पक्ष में युवा सम्मेलन में किया प्रतिभाग। अल्मोड़ा में जंगलों की आग की धुंध पिंडारी ग्लेशियर तक पहुंची। धुंध से वातावरण हो रहा प्रभावित, क्लाइमेट पर दिख रहा आग का असर। 2025 में ट्रेन से कर सकेंगे चारधाम यात्रा का सफर। ऋषिकेश से कर्णप्रयाग तक 125 किलोमीटर रेलवे लाइन तैयार। भारत की चीन सीमा से घटे की दूरी 500 मीटर रह जाएगी। 80 किलोमीटर की दूरी। चमोली से पिथौरागढ़ तक सड़क निर्माण शुरू। केदारनाथ के कपाट खुलने की तैयारी शुरू। बाबा की पंचमुखी विग्रह मूर्ति धाम के लिए हुई रवाना। आज रात प्रथम पड़ाव गुप्त काशी में होगी प्रवास। केदारनाथ तीर्थ यात्रियों के लिए मौका। रद्द टिकटों की जगह बुकिंग के लिए आज खुलेगा पोर्टल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। रुक करते हैं खबरों का। रुड़की के बुग्गावाला थाना क्षेत्र के हरिपुर टोंगिया गांव के हाथी ने कुचलकर एक बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया, जबकि दूसरा व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि हरिपुर टोंगिया निवासी बुजुर्ग रात में खेत पर रखवाली करने गए थे। रात में खेत में हाथी घुस आया। आहत होने पर बुजुर्ग की आंखें खुल आईं और हाथी को भागने का प्रयास किया। जो अंकल जी जो थे 2-3 आदमी टहलने के लिए रोज जाना जाते थे गांव में, तो जी वहाँ जो है कहीं जंगली जानवर जो हाथी था आसपास ही होगा जी, वो मालूम नहीं कहाँ होगा। तो एकदम से जो है ना उनका मोमेंट हुआ, तो उन्होंने बड़ी बेरहमी से हाथी ने मेरे अंकल जी की जो है हत्या कर दी। और इसका जो खामियाजा जो है हमें भुगतने को मिला, कहीं ना कहीं वन विभाग वालों की लापरवाही की वजह से होया कि ये आज सुबह जो है खानपुर रेंज के अंतर्गत सामुंसर बीट है हमारी, भगवानपुर क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पर आज सुबह जो लगभग 5 बजे के आसपास एक हाथी ने गांव के एक आदमी को जो है मतलब कुचल कर मार दिया है और एक आदमी को घायल कर दिया है। घायल जो व्यक्ति हुआ है उसको हमने जो हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया है और एडमिट करने के साथ साथ मैं भी अभी वहाँ पर गया था। जो भी हमसे मदद हो रही, जो सरकारी मदद होती है उसको हम दे रहे हैं। और ये जो प्रकरण इनका पोस्टमार्टम के लिए यहाँ पर उन्होंने डेड बॉडी ला रखी है। मैं भी यहाँ पे हूँ और पुलिस के लोग यहाँ पे आ रखे हैं। उसके पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले केदारनाथ और बद्रीनाथ को जाने वाले यात्रा रूट श्रीनगर में पुलिस प्रशासन और तहसील प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं, जिससे यात्रा में कोई खलल ना पड़े। श्रीनगर यात्रा रूट को 3 जोन और 6 सेक्टर में बांटा गया है, जहां पर जोनल और सेक्टर अधिकारी चारधाम व्यवस्थाओं का जिम्मा संभालेंगे। वहीं आगामी मानसून सीजन को लेकर प्रशासन चौकन्ना है। हमने अभी अपने पूरे स्ट्रेच को यहाँ से 3 जोन में और 6 सेक्टर्स में डिवाइड किया है। इसमें हमारे 3 जोनल ऑफिसर्स होंगे और उसके अलावा जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं उसमें ही हमने सेक्टर डिसाइड किए हैं, ताकि जो रोड सही रहे, बिजली की व्यवस्था सही रहे, पानी पीने का पानी, पेयजल सबको मिलता रहे। आपको पता है कि इसी समय पे बारिश का भी मौसम आएगा और ये कलियासौड़ के पास में रोड भी जाम होती है, रोड ब्लॉक हो जाती है लैंडस्लाइड होने पर। तो उसके लिए हम क्या क्या व्यवस्थाएं करेंगे पहले से, जेसीबी हमारी कहाँ पर रहेगी, हेल्थ की टीम कहाँ पर रहेगी। चारधाम यात्रा के संबंध में शासन से एक आदेश आया है, जिस संबंध में मेरे द्वारा जो स्थायी चौकियाँ हैं उनमें आपदा से संबंधित पर्याप्त उपकरण, जेसीबी व अन्य के लिए मेरे द्वारा रिपोर्ट दी जा चुकी है। बहुत शीघ्र ही इन सभी छोटी छोटी समस्याओं का निराकरण कर दिया जाएगा। ट्रैफिक को लेके हम चारधाम यात्रा में हमारी मीटिंग आईजी स्तर से अन्य स्तरों से हुई थी। खबर लक्सर से है। खानपुर की मथना ग्राम सभा की महिला प्रधान सीमा की ओर से नामांकन के समय प्रस्तुत शैक्षिक दस्तावेज जांच में फर्जी पाए गए। इसमें सुनवाई के बाद डीएम ने प्रधान को तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया है। मथना के ग्रामीण ने शिकायत पर प्रशासन की दस्तावेजों को जांच कराई थी। मोहम्मदपुर मथना पंचायत में इस बार सीमा पत्नी राजेश निवासी सहीपुर खानपुर ग्राम प्रधान का चुनाव जीती। दिसंबर 2022 में गांव के रणबीर पुत्र यशपाल ने डीएम से शिकायत की और सीमा ने नामांकन के साथ लगाए गए रामेश्वती इंटर कॉलेज नागल सहारनपुर के शैक्षिक दस्तावेज फर्जी हैं। डीएम के आदेश पर जांच अधिकारी लक्सर एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने
डीआईओ सहारनपुर से आख्या मांगी थी। देखिए, मथाना ग्राम प्रधान की जांच तो बहुत पहले हो चुकी थी और वो मेरे ख्याल से अपील में गए थे सीडीओ साहब के यहाँ। तो अभी मुझे जानकारी नहीं, मैं भी पेपर में पढ़ रहा हूँ कि सीडीओ साहब ने भी जो यहाँ की जांच थी उसको बरकरार रखा है और जिलाधिकारी महोदय ने उसको बर्खास्त कर दिया है, ऐसा मैं पेपर में देख रहा हूँ। बाकी तो मेरे पास कोई ऐसा कोई लेटर भी नहीं आया, बाकी कोई ऐसी कोई सूचना भी नहीं है। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग के बीच राज्य में सियासत गर्मा गई। दरअसल कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने कांग्रेस मुख्यालय देहरादून में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बढ़ती वन अग्नि की घटनाओं पर चिंता जताई, साथ ही राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की है। उनका कहना है कि कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल जल्द ही राज्यपाल से इस संबंध में मुलाकात करेगा। राज्य पहला देश का राज्य बना जिसमें आपदा प्रबंधन का इसमें गवर्नर से मिलेंगे, राज्यपाल से मिलेंगे, उनसे हस्तक्षेप की मांग करेंगे और कांग्रेस आपदाओं को राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहती, लेकिन अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम सड़कों पर उतरेंगे इसके लिए, क्योंकि ये अति हो गई, अब ये अति हो चुकी है और इसके लिए पूरी तरह से डबल इंजन की सरकार जिम्मेदार है। सारा तंत्र सक्रिय हो जाता है, किसी को तोड़ना होता है, किसी मंत्री को शामिल कराना होता है, किसी एमएलए को शामिल कराना होता है। सारे कहाँ गए वो 15,000 और 35,000 और 50,000 कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल होंगे? महेंद्र भट्ट जी क्यों नहीं बोल रहे हैं आपदा पे? खबर सितारगंज से है, जहां खेत में सरकारी नाली निर्माण का विरोध करते हुए हमलावर ने ग्रामीण के सिर पर फावड़ा मारकर घायल कर दिया। पीड़ित ने पुलिस को आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। ग्राम साधु नगर निवासी मंगल सिंह पुत्र महेंद्र सिंह ने पुलिस को तहरीर में आरोप लगाया है कि वह भाई के साथ खेत में जेसीबी मशीन लगाकर सरकारी नाली का निर्माण करवा रहा था। तभी दो आरोपी आए और नाली का विरोध करते हुए गालियां देने लगे। उसने हमलावरों को समझाने का प्रयास किया तो एक हमलावर ने फावड़ा उठाकर उसके सिर में मार दिया। बीसी चल रही थी और 20-25 आदमी दूसरे भी लगे हुए थे और करीबन 200 मीटर तक गोल खिंच चुकी थी। उसके बाद में इस सुखविंदर सिंह ने अपने बाप को भेजा लड़ाई के प्लानिंग से। वो हमारे चाचा जी लगते हैं। हमारे चाचा जी वहाँ पर पहुँचने के बाद में बोला ये मैं गोल नहीं बनने दूँगा। तो हमने इनसे ये कहा कि आप हमारे पिताजी के समान हैं। हमने उनके पहुँच में सुनने के बाद मैंने कहा चाचा जी मैं अपनी जगह में गोल बना रहा हूँ, ये पिलर लगे हुए हैं तो मैं ट्राई नहीं होना चाहिए। उसके बाद में भी कोई ऐसी बात होगी तो कल परसों किसी आदमी को बुला लेना, देख लेना। इतने में चाचा जी ने फड़वा उठाया, इतने में वहाँ दूसरे आदमी थे, उन्होंने हटा दिया। उसके बाद में फिर सुखविंदर सिंह गए। जाने के बाद में हमें उम्मीद नहीं थी कि हमारे भाई से ऐसा हो जाए, करेगा ये, लेकिन उसके मन में पहले कि हमारे बाप ने तो ये काम नहीं किया, लेकिन ये फिर मामला टल गया है। उसके बाद में वो मार के हाथ सुरखा कर दिया। खबर देहरादून से है, जहां जिला अधिकारी कलेक्ट्रेट सभागार में आज जिलाधिकारी द्वारा जन सुनवाई में आम जन की समस्याओं को सुना, जिसमें बिजली, पानी, लैंड डिस्प्यूट से संबंधित मामलों का सुनवाई हुई। उसके शीघ्र निवारण के निर्देश दिए गए। जो मेरी बीएलओ है निर्देश दिए। हमारे पास जो शिकायतें आज आई हैं वो अलग अलग तरह की हैं। लैंड से रिलेटेड, पानी, बिजली सभी से रिलेटेड आई हैं और हम लोगों ने कोशिश की है कि उनका तत्काल निवारण करें। कितनी शिकायतें करते आए हैं? खबर नैनीताल से, जहां रामनगर ग्रेट मिशन स्कूल ने हाल ही में बहुप्रतीक्षित ग्रेट मिशन कप का आयोजन किया, जो 2 दिवसीय अंतर विश्वविद्यालय बास्केटबॉल टूर्नामेंट था। इस आयोजन में रामनगर, काशीपुर, हल्द्वानी, जसपुर सहित विभिन्न क्षेत्रों के 14 स्कूलों ने भाग लिया। देखिए, अभी हमने इस साल प्रथम बार अपने यहाँ ग्रेट मिशन कप के नाम से एक बास्केटबॉल इंटर स्कूल बास्केटबॉल टूर्नामेंट की शुरुआत करी है और प्रथम हमारे प्रयास में ही हमें हमारे सारे ही स्कूलों का, बहुत सारे स्कूलों का सहयोग मिला, जिसमें जसपुर से, काशीपुर से, हल्द्वानी से और रामनगर से लगभग 14 स्कूलों ने हमें इस पूरी प्रतियोगिता में सहयोग किया। और ये प्रतियोगिता जो है 3 कैटेगरीज में की जा रही है। इसमें अंडर 19 बॉयज़, अंडर 19 गर्ल्स और अंडर 16 बॉयज़ है। इन तीनों ही कैटेगरी में 14 स्कूलों से 23 टीमों ने इस प्रतिस्पर्धा में अपना सहयोग किया और आज ये 2 दिवसीय प्रतियोगिता रही।
जिसमें कल नॉकआउट मैचेस हुए और आज जो है सेमीफाइनल और फाइनल मैचेस खेले जा रहे हैं। उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों में अब यात्रा करने वाले यात्रियों के सामान की सुरक्षा पूरी तरह भगवान भरोसे चल रही है। ऐसा ही एक मामला रामनगर में देखने को मिला है कि उत्तराखंड परिवहन निगम की बस में सफर कर रहे एक दंपत्ति के सूटकेस में बस में यात्रा के दौरान अज्ञात चोरों ने लाखों रुपए के सोने के जेवरात पर हाथ साफ किया। थ्री को रामनगर रोडवेज से दिल्ली के लिए ट्रेवलिंग कर रहा था UK 07 PA 5560 में। तो सर उसमें मेरा जो बैग था उसमें से करीब 2 लाख की ज्वेलरी गायब हुई है, जिसमें एक मंगलसूत्र है 10 ग्राम का, 2 रिंग है 4-4 ग्राम के समथिंग और 4 सिल्वर की रिंग है, एक जोड़ी पंजेब है और एक जोड़ी बिच्छू है। तो सर तब मैं 23 को मैं रामनगर से दिल्ली के लिए गया था, फिर मैं 24 को रिटर्न आया नाइट में। 25 को मैं सर रामनगर कोतवाली आया था। तो यहाँ पर कोई FIR नहीं हुई है मेरे नाम से, अभी तक किसी भी नाम से कोई FIR नहीं हुई है। तो सर मैंने यहाँ पे करीब 3 राउंड में आ चुका हूँ। दिल्ली से मैं 2 राउंड लगा चुका हूँ सर, ना ही मुझे रिसीविंग दी गई है, ना ही FIR हुई है सर अभी तक। उत्तराखंड में कुमाऊं से लेकर गढ़वाल तक जंगलों की आग बेकाबू होती जा रही है। जगह जगह सुलग रहे जंगल वन कर्मियों की परीक्षा ले रहे हैं। ये अलग आग अब रिहायशी क्षेत्रों में पहुंच गई है, जिससे संकट और बढ़ गया है। वहीं अलकनंदा नदी से पानी अपलचित कर आग को बुझाने के लिए सेना हेलीकॉप्टर को रवाना किया है। डोब श्रीकोट जंगल में वायुसेना के चॉपर से पानी बरसाया जा रहा है। यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हूं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की प्रसिद्ध 4 धाम यात्रा का 10 मई से आगाज होने जा रहा है। सरकार का दावा है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस वर्ष की 4 धाम यात्रा में बड़ी संख्या में रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचेंगे। यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह इतना है कि मात्र 20 दिनों में ही 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक पंजीकरण करा लिया है। सरकार को भी पूरी उम्मीद है कि इस बार 4 धाम यात्रा अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। वहीं एक तरफ जहां सरकार रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने को लेकर उत्साहित है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की चिंता वनाग्नि तीर्थ पुरोहितों के साथ साथ व्यापारियों की नाराजगी ने बढ़ा दी है। दरअसल एक तरफ जहां प्रदेश भर में जंगल धधक रहे हैं, तो दूसरी ओर केदारनाथ के पुनर्निर्माण कार्य के तहत भवनों के आगे गड्ढों के बनाने से नाराज केदारनाथ सभा तीर्थ पुरोहित समाज और हक हुकूक अधिकारियों के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं कार्रवाई न होने पर 10 मई से केदारनाथ में अनिश्चितकालीन बंद की चेतावनी दी है। सवाल यह है कि एक तरफ सरकार पूरी तैयारियों का दावा कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर व्यापारी और तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी को लेकर आखिर सरकार कैसे दूर करेगी, ये बड़ा सवाल है। इस रिपोर्ट को देखिए। हिंदू आस्था की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा 4 धाम यात्रा शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं। इस साल 4 धाम यात्रा 10 मई से शुरू हो रही है। श्रद्धालुओं में 4 धाम यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। मात्र 20 दिनों में ही 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने अब तक पंजीकरण करा लिया है। सरकार को भी पूरी उम्मीद है कि इस बार 4 धाम यात्रा अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर देगी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी शासन के उच्च अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें उन्होंने सभी व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। 4 धाम यात्रा की समीक्षा हर स्तर पे हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी समीक्षा की थी और हम लोगों ने विजिट भी किया है। 2 बार हमने केदारनाथ जी का विजिट किया है, एक बार बद्रीनाथ जी का विजिट किया है। वहाँ पे बहुत सारे काम हो रहे हैं रिकंस्ट्रक्शन के, बहुत सारी बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो पहले से बेहतर व्यवस्था होगी अब, क्योंकि अब ज़्यादा अवस्थापना सुविधाएं वहाँ पे क्रिएट हो गई हैं। तो जो भी श्रद्धालु आएंगे उनके लिए अच्छी व्यवस्था होगी। इसी उद्देश्य से सारे विभाग साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। देखिए, एक तो यह है कि आप जानते हैं कि बद्रीनाथ में और केदारनाथ धाम में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप और माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मास्टर प्लान को लेकर के विस्तृत वहाँ पर पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं। और वर्ष 2013 की आपदा में जैसा कि केदारपुरी पूरी तरीके से तहस नहस हो गई थी, ध्वस्त हो चुकी थी। आपको बता दें कि केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट 10 मई को खुल रहे हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 12 मई को खुल रहे हैं। वहीं चारों धामों में कपाट खुलने वाले दिन हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं में पुष्प वर्षा की जाएगी। सरकार को पूरी उम्मीद है कि इस बार 4 धाम यात्रा अब तक के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त करेगी। वहीं एक
जहां सरकार रिकॉर्ड श्रद्धालुओं के पहुंचने को लेकर उत्साहित है, तो वहीं दूसरी ओर सरकार की चिंता वनाग्नि और तीर्थ पुरोहितों के साथ ही व्यापारियों की नाराजगी ने बढ़ा दी है। दरअसल एक तरफ प्रदेश भर में जंगल धधक रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर केदारनाथ में पुनर्निर्माण कार्य के तहत भवनों के आगे गड्ढे बनाए जाने से केदारनाथ सभा, तीर्थ पुरोहित समाज और हक हुकूक अधिकारियों ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं विपक्ष ने भी सरकार की घेराबंदी तेज कर दी है। करके सरकार के द्वारा पूरी तैयारी कर ली गई हैं। चाहे हम स्वास्थ्य की बात करें, चाहे पेयजल की बात करें, चाहे सड़क मार्ग की बात करें, चार धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सरकार के द्वारा पूरी व्यवस्थाएं चुस्त एवं दुरुस्त कर दी गई हैं। और मुझे लगता है जिस प्रकार से जो हमारे जो चार धाम यात्रा है वो उत्तराखंड के राज्य की आर्थिक रीढ़ मानी जाती है, लेकिन विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से दुष्प्रचार किया जा रहा है और प्रदेश की छवि को धूमिल करने का प्रयास किया जा रहा है और चार धाम यात्रा पर प्रश्न लगाने की जो बात वो कर रहे हैं, इससे प्रदेश की छवि और चार धाम यात्रा को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। वन मंत्री जी विदेश में और मुख्यमंत्री जी भाषण में, भाई जब मैंने कहा मोदी की गारंटी है तो किसी भी मुख्यमंत्री को कहीं जाने की जरूरत क्या है? इनको तो घर में बैठ करके वोट मिलना चाहिए मोदी जी की गारंटी पे। तो मोदी जी की गारंटी फेल हो गई जो आपको जाना पड़ रहा है। राज्य में चार धाम की यात्रा शुरू होने वाली है 10 मई को, और राज्य के चारों धामों के जो जनपद हैं जिनमें चार धाम हैं, वहां जंगलों में आग लगी है। कौन जिम्मेदार है? राज्य का मुखिया कहाँ है? क्योंकि चारधाम यात्रा जो हमारा है वो एक धार्मिक यात्रा है, और यहाँ पे जो भी यहाँ पे पर्यटक आता है, पर्यटक या धार्मिक पर्यटक जो आता है अपनी आस्था को लेके वहाँ पे आता है, और वहाँ पे पंडा पुरोहित जो कि हमारी पुरानी परंपराओं से वो बनते आए हुए हैं, जो परंपराएं आदि गुरु शंकराचार्य जी के द्वारा बनाए गए थे, और आज उनके हक हकूक़ के लिए जिस तरह की सरकार छेड़छाड़ कर रही है, जिस तरह की चीज़ें वो कर रही है, लगातार वो 2017 से आंदोलन में, त्रिवेंद्र जी की सरकार थी तब से लगातार वो आंदोलन में है, लेकिन अभी तक भी जो हमारे पंडा पुरोहित समाज है उनकी हकों को अभी तक भी सरकार जो है छेड़छाड़ कर रही है और लगातार उनकी मांगे चल रही है। कुल मिलाकर हिंदू आस्था की सबसे बड़ी धार्मिक यात्रा चार धाम यात्रा को शुरू होने में अब महज कुछ ही दिन बचे हैं और श्रद्धालुओं में भी चार धाम यात्रा को लेकर काफी उत्साह है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर प्रदेश में पेयजल की कमी, वनाग्नि और तीर्थ पुरोहितों की नाराजगी के बीच आखिर कैसे चार धाम यात्रा का संचालन व्यवस्थित तरीके से कर पाएगी सरकार, ये एक बड़ा सवाल है। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। आगे देखिए के न्यूज का खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान के